खबर है सीतामढ़ी से, जहां पुलिस हिरासत में 2 युवकों की मौत के बाद हड़कंप मचा है। पुलिस जहां घटना के बाद अपना चेहरा बचाने में लगी है, वहीं डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि परिजनों ने हाई लेवल इंक्वायरी की मांग की है। सीतामढ़ी की पब्लिक फ्रेंडली पुलिस का सितम। हिरासत में 3rd डिग्री टॉर्चर ने ली 2 की जान। परिजनों ने की हाई लेवल इंक्वायरी की मांग। प्रशासन में हड़कंप, 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सीतामढ़ी में खाकी का खौफनाक चेहरा सामने आया है। यहां पुलिस हिरासत में 2 युवकों की 3rd डिग्री टॉर्चर से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पूर्वी चंपारण में चकिया के रामडी गांव से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। अपराध कबूल करवाने के लिए दोनों की बेरहमी से पिटाई की गई। जब हालत गंभीर हुई तो अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दोनों ने दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में टॉर्चर से इनकार किया है, क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि किसी को मारने से दोनों इस तरीके का घटना घटित हो। तो कोई न कोई कंस्पिरेसी भी हो सकती है। सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, मजिस्ट्रियल लेवल की इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। पुलिस कस्टडी में 2 लोगों की मौत पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए। वहीं परिजनों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। उसकी जांच के लिए हमने सदर एसडीएम को निर्देशित किया है कि वो फर्दर जांच करके अपनी जांच रिपोर्ट देंगे, फर्स्ट। एंड सेकेंड थिंग, मेडिकल बोर्ड के द्वारा उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा ताकि जो सच है वो सामने आ सके। रात के पुलिस लोग मार के मुंगा देलक, कोई बात से बात करा देंगे, बात करेगा। सब 4 बजे से हम आके थाना से लेके यहाँ तक है, अभी तक वेट नहीं कराए थे। अभी वेट कराएंगे, अभी वेट कराएगा, नहीं कराया। हम क्या कहे, मुंगा दिया पुलिस लोग हमसे ना। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद एसपी ने 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं डुमरा एसएचओ पर भी गाज गिरी है। लेकिन इस वारदात ने खाकी के खौफ को एक बार फिर ताजा कर दिया है। डीजीपी साहब पुलिस के पब्लिक फ्रेंडली होने पर जोर देते हैं, लेकिन जब ऐसे फ्रेंड हो तो जनता और सुशासन का भगवान ही मालिक है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी के डुमरा थाना पुलिस की बर्बरता के शिकार बने 2 युवक पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें सीतामढ़ी पुलिस ने चकिया थाना पुलिस के सहयोग से रामडीहा गांव से मंगलवार की रात को पकड़ा था। पुलिस हिरासत में मौत की सूचना अभी तक परिजनों को नहीं थी, लेकिन जैसे इसकी जानकारी मिली तो रोने बिलखने का दौर शुरू हो गया। और आपको बताएं कि गुफरान और तस्लीम को गिरफ्तार कर पुलिस अपने साथ ले गई थी। गुफरान जहां 1 साल पहले सऊदी अरब से आया था, वहीं तस्लीम गांव में ही कारोबार कर परिवार का भरण पोषण करता था। पुलिस की कार्रवाई के बाद गांव में मातमी सन्नाटा है। दरवाजा खोल दिए, उसके बाद जब तक हम बाहर से निकले, खोलने के बाद अंदर ढुक गए, चारों बगल से कैप्चर कर रहे, उस पर 5 आदमी छत पर, और घर से खोल कर और लेकर चले गए। किसको लेके गए? भतीजा है गुफरान के। केवाड़ी पीटे लगल लोग के रहे? पुलिस लोग रहे। अच्छा। केवाड़ी पीटे तो उठली खोले ला, तब ले केवाड़ी के हुक लोग तोड़ देलक। तोड़ के घर में लोग पैस गए। हाँ, घर में लोग पैस गए। ना पूछ ना पाछ, खाली नाव धरे लगलन, चाल करे लगलन। तो बोले कहाँ है बेटा, ले आइए, कहाँ है बेटा, ले आइए। सुना खटिया पर सुता रहा, सो घरवा में उन्हें कवर खटिया पर सुता रहता। क्या सुता रहे? उहे सुता रहा बेटा। अच्छा, तो का नाम बा बेटा के? तस्लीम ना बा। तो उठा के लोग लेके चल गए। और पटना से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। कार से कुचलने के बाद एक बच्चे को 5 किलोमीटर तक घसीटा गया और घटना में शव के टुकड़े हो गए। ये पूरा वाकया खगौल के इंद्रपुरी पाटलिपुत्र तक हुआ और कार में 4 लड़के और लड़कियां सवार थी। और इसके बाद में लोगों ने कार में तोड़फोड़ की। मौके की नजाकत को देखते हुए घटनास्थल पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और कार का नंबर है BR01DY 2937। राजधानी पटना में आज शाम एक भीषण और दर्दनाक घटना हुई है। यही वो ओडी कार है जिसका नंबर है BR01DY 2937। जो पुलिस अधिकारियों से सूचना मिली है, इस पर 4 लोग सवार थे, जिसमें 2 युवक और 2 युवतियां थीं। रूपसपुर इलाके में जो खगौल के पास पड़ता है, वहां पर एक बच्चे को कुचल दिया गया इस कार सवार युवकों द्वारा। और उसके बाद बच्चा इस कार में फंस गया और जो कार सवार युवक थे वो बच्चे की डेड बॉडी के साथ वहां से भाग चले। तकरीबन 5 किलोमीटर तक वो डेड बॉडी को यूं ही घसीटते लाए हैं। और इसके बाद ये इंद्रपुरी का इलाका है, यहाँ पर इस कार को लेकर वो आए थे। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात कर दी गई है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे हैं, कई थानों की टीम यहाँ पहुंच गई है और लोगों का हुजूम जो है वो पहुंच गया है। लोग काफ़ी नाराज हैं
और कार में उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की है। ये नज़ारा इंद्रपुरी इलाके का। और फिलहाल डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरपीएस मोड़ के पास एक बच्चे को कुचलती हुई जो है गाड़ी जो सामने आपको दिख रही है क्षतिग्रस्त, उसको लेके भागा है वो, और पुलिस के द्वारा पीछा करने पे बार बार वार्निंग देने के बाद भी रुका नहीं और यहाँ तक लेकर आया है। बच्चे की मृत्यु हो गई है। कई किलोमीटर तक हाँ, मुझे लगता है कि काफ़ी दूरी तक उन्होंने किसी तरह। क्या एक्शन ले रहे हैं आप लोग? अभी तो फिलहाल हम लोग आइडेंटिफाई करके जो भी इसमें गाड़ी मालिक हैं, जो ड्राइवर है, सब पे कार्रवाई करेंगे। अब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और पुलिस का दावा है कि जो लोग भी इस पूरे मामले में कसूरवार होंगे उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन नलिन के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इधर बेटी के अंतर्जातीय शादी करने से नाराज पिता ने अपने दामाद के घर में घुसकर बेटी के सामने ही उसके पति की हत्या कर दी। पति की हत्या किए जाने के चंद घंटे बाद ही पत्नी ने भी फांसी लगाकर जान दे दी। हाजीपुर के कुनहारा की घटना है। दोनों ने 25 फरवरी को शादी की थी। मृतक की शिनाख्त रूपेश तिवारी और तारा कुमारी के रूप में हुई है और रूपेश ने दानापुर के मकू बाबा की बेटी तारा कुमारी से प्रेम विवाह किया था। और इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सख्ते में आई पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। दानापुर का नारी गुंजन एक बार फिर से एक छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद संदेह के घेरे में आ गया और इस बार 6ठी कक्षा की छात्रा शोभा कुमारी की मौत हुई है। मौत संदिग्ध बताई जा रही है और इसकी वजह से मृतका के पिता ने मसौढ़ी में हंगामा करते हुए नारी गुंजन की संस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने अपनी बेटी के साथ गलत किए जाने की आशंका जताई है। मौके पर पहुंची एसएसपी गरिमा मलिक ने दानापुर एएसपी को जांच का आदेश दिया है। वहीं डीएम ने भी एसडीओ को नारी गुंजन में जाकर जांच करने का आदेश जारी किया है। पर केस दर्ज किया गया है। मामला यहाँ पर एक बच्ची के देहांत से संबंधित है। इस पर अनुसंधान जारी है और उसी अनुसंधान के सिलसिले में यहाँ आए थे। लाश मांग रहे थे तो मैं बोला कि लाश का पोस्टमार्टम होंगे उसके बाद देंगे। तब वो लोग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती जिद्दी किया और एजिटेट होकर के बोला नहीं नहीं अभी हम लोग ले जाएंगे, अभी मर गई है तो आप चीर-फाड़ करके फिर क्या करेंगे। तो मैं एसडीओ साहब से बात किए थे पोस्टमार्टम के बारे में। हाँ, तो ये बोले थे हाँ करा लीजिए। उसके बाद जब ये लोग जिद्दी कर रहे थे फिर मैं पोस्टमार्टम के बारे में इनसे बात किया। हमको लगता है वे लोग बाड़ी के लिए पूरा ही कर रहे हैं, तो तभी बोला आप लिखवा के ले लीजिए और दे दीजिए, और क्या करेगा। और मुजफ्फरपुर के रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मियों का घूस लेता हुआ वीडियो सामने आया। यह कर्मी है लिपिक देवनारायण, लिपिक नीरज कुमार और लिपिक रविंद्र शाह। तीनों ही कर्मी अपने टेबल पर काम करते हुए खुलेआम घूस की रकम ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के हाथ लगे इस वीडियो में निबंधन कार्यालय के 3 कर्मी घूस की रकम ले रहे हैं। कर्मी 100 रुपए से 1000 तक घूस ले रहे हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर टेबल पर पैसा लिया जा रहा है और ये कर्मी बिना स्थल पर गए जमीन की किस्म में फेरबदल और जमीन की डीड की जांच के नाम पर घूस ले रहे हैं। और सनसनीखेज वीडियो में घूस लेने वाले में कर्मी से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं। देखिए, कई दिनों से इन दिनों लगातार शिकायत मिल रही थी कि निबंधन कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित। तो संस्था के एक पदाधिकारियों ने जब छानबीन किया तो जो तथ्य एवं साक्ष्य सामने आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। यहाँ निबंधन में स्थल निरीक्षण करने के लिए जो कर्मचारी जाते हैं वो स्थल निरीक्षण का जांच प्रतिवेदन टेबल पर ही रकम लेकर लिख दिया करते हैं और भूमि का किस्म बदल देते हैं। जिसमें मकान है उसको खाली और खाली है उसको बेट करके इस तरीके से करके ये लोग सरकार का सैकड़ों करोड़ का राजस्व का क्षति पहुंचा। और कैमूर में किसान से 6 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट की गई है। घटना भभुआ थाना क्षेत्र के बारे गांव के पास की है। यहाँ बाइक सवार 6 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस छापेमारी में जुट गई। के हाथ पे जो बातों बंदूक का छुआ से टुन्नी से और जो बातों लेकर भगवान जाता। अच्छा, और कितना पैसा रह रहा और 6 लाख कहाँ से लावत नहीं पैसा वो। और खोखा को घटनास्थल पर से बरामद किया गया है। जिन्हें चोट आई है वृद्ध व्यक्ति का, उनका प्राथमिक इलाज किया गया है। उनके बयान पर हम लोग कांड दर्ज करके अनुसंधान कर रहे हैं। संदिग्ध अभियुक्तों की छापेमारी की।
आयकर विभाग ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता मुरलीधर प्रसाद के कई ठिकानों पर छापेमारी की। नालंदा में पोस्टेड मुरलीधर पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। पटना में न्यू डाक बंगला रोड के रामायण अपार्टमेंट में छापेमारी के बाद देर शाम बोइंग कैनाल रोड के राजकृष्णा अपार्टमेंट में छापेमारी की गई, जहां से करोड़ों की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। वहीं बोइंग रोड के राजकृष्णा अपार्टमेंट के 301 नंबर फ्लैट को सील किया गया है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ब्रिजम पांडे ने। आयकर विभाग ने एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुरलीधर प्रसाद के कई ठिकानों पर छापेमारी की। मुरलीधर प्रसाद ग्रामीण कार्य विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, नालंदा में पदस्थापित हैं और ये राजकृष्णा अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 301 है, जिसे आयकर विभाग ने पूरी तरह से सील कर दिया है। मैं अपने कैमरा पर्सन मनोज से कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये सील वाला जो मोहर है वो लगा हुआ है ताले पर, इसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे छापेमारी में आज पटना में 2 जगहों पर छापेमारी हुई है और कई ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है, जिसमें रामायण अपार्टमेंट में छापेमारी हुई है। इसके अलावा राजकृष्णा अपार्टमेंट में छापेमारी हुई है। करोड़ों की चल अचल संपत्ति मिले हैं, कई कागजात मिले हैं। और आपको बता दें कि इंजीनियर जो हैं ये नालंदा में पदस्थापित हैं मुरलीधर प्रसाद, और नालंदा में पदस्थापित होने के बाद उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जिसे इनकम टैक्स ने पूरी तरह से सील कर दिया है। आपको बता दें कि आयकर विभाग लगातार छापेमारी कर रही है। मुरलीधर प्रसाद के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कैंसर मनोज के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज 18 पटना। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब दरभंगा से दिल्ली दूर नहीं है। मिथिलांचलवासी अब केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत आसमान की सैर कर पाएंगे और इसके लिए 1 मई से टिकट की बुकिंग शुरू होगी, तो हवाई सेवा 1 अगस्त से शुरू होने वाली है। अब दरभंगा से दूर नहीं है दिल्ली। दरभंगा के लोगों को मिलेगा उड़ान सेवा का लाभ। 1 मई से हवाई टिकट की बुकिंग स्टार्ट। 1 अगस्त से दरभंगा से करिए हवाई यात्रा। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब दरभंगा हवाई रूट से देश के बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से जुड़ेगा। 24 दिसंबर 2018 को यहां एयरपोर्ट टर्मिनल निर्माण का शिलान्यास हुआ था और अब 1 अगस्त से दरभंगा से उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है, जबकि 1 मई से टिकट की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। जेडीयू नेता संजय झा ने इसे मोदी सरकार का सुपर सक्सेस करार दिया है। सुपर सक्सेस, आप हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा, यही सपना नरेंद्र मोदी जी का था है। अब आपके सामने है कि छोटे छोटे एयरपोर्ट को डेवलप करना। ये भाषण में ना हम लोग देते थे बनाएंगे, प्रैक्टिस में नहीं ना था कि एयरपोर्ट बनेगा, बोलने चले, प्रैक्टिस में हो रहा है ये चीज। ये सुपर सक्सेस मोदी जी का ये योजना जो है। उड़ान योजना के तहत स्पाइस जेट कंपनी को यहां से विमान सेवा का जिम्मा मिला है। अब दरभंगा से रोज 3 विमान दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ेगी। फर्स्ट में से आप बुकिंग कर सकते हैं इस फ्लाइटों की, और ट्रेवल करने के लिए 1 अगस्त से आप इसमें उड़ान भर सकते हैं। दरभंगा से आप दिल्ली जा सकते हैं, दरभंगा से मुंबई जा सकते हैं, दरभंगा से बेंगलोर जा सकते हैं। 189 सीटर है ये एयरक्राफ्ट, और ये तीनों जगह 189 ही जाएगी। उड़ान की तारीख तय होते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या आम क्या खास, सभी केंद्र सरकार की पहल की तारीफ करते नहीं थक रहे। मोड़ जो आई है वो एक बहुत अच्छे उड़ान तक हम लोगों को ले जाएगी, और उम्मीद करते हैं कि दरभंगा नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए, पूरी मिथिलांचल के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे सरकार के द्वारा, और बहुत अच्छी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है दरभंगा के लिए। और ऑब्वियसली जैसा अंदर बताया गया है कि डेवलपमेंट, अगर ये लॉन्च होता है अच्छे से सक्सेसफुली, टचवुड होना भी चाहिए, तो दरभंगा के लिए डेवलपमेंट के लिए भी मुझे लगता है कि बहुत अवसर बहुत खुल जाएंगे, बहुत सारे रोजगार जो हैं वो मिलेंगे, अवसर मिलेगा। और ऑब्वियसली जो दरभंगा प्रगति के मार्ग पर अभी धीरे धीरे आगे आ रहा है, तो हम और आगे जाएंगे। घरेलू उड़ान सेवा का काम आखिरी चरण में है, लिहाजा मिथिलांचल के लोगों को इस बात का एहसास होने लगा है, अब दिल्ली दूर नहीं है। विपिन, न्यूज 18 दरभंगा।